बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के अनुकंपा से, ईश्वर की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से हम सब समय समय पर उपस्थित होते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं। सज्जनों, मानस में बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है। वो कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज कर जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। बाबा ने कहा कि बहुत सुंदर सी बात है ये कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनि अचरज कर जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सज्जनों, ये सब कुछ निर्धारित करता है हम सबके ऊपर कि हम सबको बनना क्या है और क्या नहीं बनना चाहिए। सज्जनों, कहते हैं कि जो काक होई पिक बकऊ मराला, बाबा ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि जो काग है वो कोयल बनना चाहता है, पर वो कैसे बनेगा। कहते हैं जब काग कोयल से मिला, कोयल के पास गया तो उसने पूछा कि ये बताओ, तुम्हारा और हमारा रंग तो एक ही है, पर अंतर इतना क्यों है। जब मैं कहीं जाके बैठता हूँ, बोलता हूँ, तो लोग मुझे कंकड़ मार के भगा देते हैं। मेरी तो वाणी भी कोई सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन तुम जब बोलती हो तो लोग रुक के तुम्हारे मधुर बोल को सुनते हैं। आखिर क्या कारण है। और मैं तुम्हारे जैसे बनने आया हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। सजनों, कोयल ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उत्तर दिया। उसने कहा कि कौवा भैया, तुम जानते हो, अरे तुम्हारा और मेरा रंग बेशक एक है, पर शब्दों में भिन्नता है, शब्दों में अंतर है। जब तुम जाके कहीं बैठते हो तो तुम जब बोलते हो तो तुम्हारी आवाज इतनी कर्कश होती है कि उसे कोई भी नहीं सुनना चाहता है। लेकिन जब मैं किसी पेड़ की डाली पर बैठती हूँ तो मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन लोगों की गति आगे नहीं बढ़ पाती है। और तुम मेरे जैसे मत बनना, क्योंकि बोल बोल के मेरा गला सूख गया, लेकिन लोगों को सुन के उनकी मन नहीं भरा। इसीलिए तुम कभी कोयल मत बनना, तुम कौवा ही रहना। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, किसी के जैसे बनना चाहते हो, तो तुम एक तोते के पास जाओ, क्योंकि हमारा भी रंग काला है और तुम्हारा भी रंग काला है। लेकिन जो तोता है वो एक तो है एकदम ग्रीन कलर के, हरे रंग का है, दूसरे उस पर लाल रंग की धारी है, तीसरे उसके जो चोंच है वो बड़ा ही सुंदर है, लाल है, नुकीले हैं, और रहता भी है फलों के बाग में। जब चाहे जो मर्जी फल खाए, उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। कि तुम मेरे जैसे मत बनो, तुम उस तोते के तरह बन जाओ। सजनों, कौवा उस तोते के पास गया और कहने लगा कि तोता भैया, अरे आप जैसे मुझे बनना है। तोता ने कहा कि अरे भाई साहब, तुम मेरे पास क्यों आ गए, क्योंकि एक तो मेरा रंग ही है हरा रंग, इन पेड़ पौधों के जैसे ही मैं हूँ, जैसे इन पेड़ों के, इन पत्तों के जो रंग है वही मेरा भी रंग है। और दूसरी बात,
जब भी मैं फल खाता हूँ और गलती से मैं वहाँ थोड़े समय के लिए बैठ गया तो जो शिकारी आते हैं वो मुझे पकड़ के ले जाते हैं और हमेशा के लिए वो लोग मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं। मेरा भी जीवन कुछ ठीक नहीं है। उस कौवे ने कहा कि ये बात है। तोते ने कहा कि हाँ कौआ भाई साहब, यही बात है, क्योंकि मैं भी अपने जीवन से बहुत थक चुका हूँ, बहुत ऊब चुका हूँ, बहुत घबरा चुका हूँ कि कब मैं इस तोते से मैं कुछ और बनूं और तुम मेरे जैसे बनने आए हो। तो उस कौआ ने कहा कि तोता भाई साहब, आपके जीवन में इतनी कठिनाई है, इतनी परेशानी है। तोते ने कहा कि हाँ, गलती से मैं किसी के हाथ लग जाऊं तो लोग मुझे ले जा के पिंजरे में बंद कर देते हैं और क्या कहते हैं कि मिट्ठू मिट्ठू बोलो, मिट्ठू बोलो। खुद तो लोग मिट्ठू नहीं है, लेकिन मुझे मिट्ठू बुलाने के लिए सिखाने लग जाते हैं। और सज्जनों, ये सत्य बात है। उस तोते ने कहा कौवे से कि लोग मुझे पिंजरे में बंद करते हैं और कहते हैं कि मीठा बोल बोलो मिट्ठू, लेकिन क्या मनुष्य मीठा बोलता है? नहीं। सज्जनों, उस कौआ ने जब सुना तो उसने कहा कि तो तोता भाई साहब, ये बताओ कि अब मैं कहाँ जाऊं? मैं भी अपने इस रंग से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के जैसे बन जाऊं। सज्जनों, उस तोते ने कहा कि अगर तुम कुछ बनना ही चाहते हो तो मोर बन जाओ, क्योंकि जो मोर है उसमें पूरे प्रकृति का रंग भरा हुआ है और वो बहुत सुंदर नाचता है। और कौआ ने कहा कि तुम सही कह रहे हो तोता भाई, अब मैं मोर भाई के पास जाऊंगा और मैं उनके जैसे बनूंगा। सज्जनों, वो जो तोता था वो कहाँ गया? कौआ कहाँ गया? अब मोर भाई साहब के पास पहुंचा। जो मोर था उसके पास गया और कहा कि मोर भाई साहब, हम आपके जैसे बनने आए हैं। सज्जनों, मोर ने कहा कि मेरे जैसे बनने आए हो? तो उसने कहा कि हाँ। तो मोर ने कहा कि क्यों? तो कौआ कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं अपने कौए के शरीर में बड़ा दुखी रहता हूँ, बड़ा परेशान रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बन जाऊँ। मोर कहता है कि कौआ भाई साहब, तुम जानते हो मैं कितना दुखी हूँ। गलती से लोग मुझे देख लें तो एक पंख नहीं, मेरे सारे पंख ही नोच के लेके चले जाएंगे। और ऊपर से आप देखो तो मेरा भोजन कैसा है। मैं रात दिन मांस का भक्षण करता हूँ, सांपों को खाता हूँ और मैं अपने इस जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मोर की योनि से मैं कब मुक्त हो जाऊं और तुम आए हो मेरे जैसे बनने। बेशक प्रकृति के सारा रंग मुझ में भरा हुआ है, बहुत सुंदर हूँ मैं नाचता हूँ, ये मेरे पंख बड़े दिव्य हैं, बड़े सुंदर हैं, लेकिन इस पंख के कारण से हमारी जान भी चली जाती है। इसलिए मैं भी मोर बनने के बाद मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। कौवा आया, डाली पर बैठा, विचार करने लग गया और फिर कोयल के पास गया और कहने लगा कि कोयल बहन, तुम जानती हो इस संसार में कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। कोयल ने कहा कि कैसे? कौवा ने कहा कि तुम जिसके पास भी मुझे भेजी हो, मैं सबके पास गया हूँ, लेकिन सब अपना ही रोना रो रहे हैं। मैं किसी के जैसे नहीं बनना चाहता हूँ। मैं कौवा हूँ और कौवा ही रहूँगा, इसलिए जो मैं हूँ वही ठीक हूँ। कोयल ने कहा कि भाई साहेब, अगर मैं आपको ये बात कहती कि जो तुम हो वही ठीक हो तो शायद मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती, लेकिन आज तुम जाके मेरे पास आए
तोते के पास गए, मोर के पास गए, तुम सबके पास जाके तुम्हें ये तो समझ आया न कि मेरा जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए कहने और समझाने का मात्र यही भाव है कि जो जो है वही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आज मनुष्य की भी हालत कुछ ऐसे ही है। मनुष्य आज देखिए, आप मोबाइल खोलिए, ये जो मोबाइल भगवान है ना, इनको जब आप खोलते हैं तो कुछ लोग अपने मुंह पर बिल्ली के मूंछ लगा के फोटो लगाए रखते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी आंख को बिल्ली की आंख बना देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही सिर पर बिल्ली के दो ठो कान लगाए झुला के लटकाते हैं। सजनों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही शरीर को शेर बना देते हैं और मुंह इंसान का रहता है। सजनों, आप क्या बनना चाहते हैं? बिल्ली बनना चाहते हैं, शेर बनना चाहते हैं, गाय बनना चाहते हैं, बकरी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आपकी तो हालत उस कौवे की तरह है। सब कुछ बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। सबके पास गया, सबसे पूछा और उसके बाद उसको ये समझ आया कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, क्योंकि मेरा ही जीवन ठीक है, सब दुखी हैं। तो सजनों, पहले भी आप बिल्ली की योनि में होके आ गए हैं, कुत्ते की योनि में होके आ गए हैं, आप बैल की योनि में होके आप आ गए हैं, शेर बन चुके हैं, बकरी बन चुके हैं। अब मनुष्य बनना क्या पर्याप्त नहीं है? जो आप अपने मुंह पर, अपने आँखों पर, अपने सिर पर ऐसे ऐसे चित्र लगा के फोटो लगाते हैं, बड़ा गजब की बात है। सजनों, हम तो देख के हैरान होते हैं कि कैसी लोगों की मानसिकता है, ये कैसी समझ है कि भगवान ने मनुष्य बनाया है तो उसमें संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसमें है? सिर पे दो ठो कान लटका लेने में उसमें संतुष्टि है। आंख शेर के जैसे बना लो, आंख बिल्ली की तरह बना लो, मूंछ बना लो बिल्ली की तरह, क्या वो आप मनुष्य हैं? सजनों, बड़ी गजब की बात है। आज मनुष्य की हालत ऐसी जा रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आज मनुष्य बनना किसके जैसे चाहता है। सजनों, बाबा ने जो लिखा ना, काग होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि वो तो कौआ था, 3-4 जगह जाके उसको ये बात समझ आ गई कि नहीं, मैं जो हूँ वही ठीक हूँ। लेकिन आज इंसान की हालत कैसी है कि आज उसको समझ नहीं आ रहा है कि भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया, ये क्या कम बात है? बहुत बड़ी बात है सजनों। लेकिन आज उसे मनुष्य के मुख जो मिला है, मनुष्य के सिर जो मिला है, उससे अभी संतुष्टि नहीं है। अभी बिल्ली के सिर लग रहा है, खरगोश का सिर लग रहा है, शेर का सिर लग रहा है, गाय के जैसे सिर लगाया जा रहा है। मनुष्य बनना भी संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब ये सारे चित्र ये बताते हैं कि आप अपने मानव जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। सजनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी माँ, ये बताइए कि आज जो लोग बन रहे हैं, क्या वो उचित है? तो सजनों, उचित तो कुछ भी नहीं है। कौवा तो कोयल के पास गया, तोते के पास गया और मोर के पास गया, तो उसको अपने जीवन के बारे में समझ आया कि नहीं, मैं जो हूँ वही ठीक हूँ। लेकिन आज मनुष्य बना रहे, या मनुष्य फिर खरगोश बनेगा, या मनुष्य फिर बकरी बनेगा, या मनुष्य फिर बिल्ली की आंख वाला बनेगा। सजनों, क्या मनुष्य बनना आपको संतोष नहीं है? नहीं है तो फिर आप भगवान से प्रे करिएगा,
प्रार्थना करिएगा कि फिर आप बिल्ली बने। अगर आपको बिल्ली का चित्र इतना ही अच्छा लगता है कि आप मूंछ बना लेते हैं, फोटो पर अपने लगा लेते हैं, आप 2 कान लटका लेते हैं बिल्ली के, तो इसका मतलब आपको 84 लाख योनियां बड़ी प्रिय है। सजनों, कहते हैं भगवान ने ये मानव जीवन दिया है, बड़ा साफ सुथरा जीवन था, और भगवान ने कहा कि जाओ, ये मैं तुम्हें अपने जैसा रूप दे रहा हूँ, अपने जैसे बना रहा हूँ, और मेरे में समाहित होना है, मेरे में मिल जाना है, मेरे तक यात्रा करनी है। लेकिन सजनों, यहाँ तो कुछ और ही यात्रा हो रही है। यहाँ तो व्यक्ति कहीं और ही समाहित हो रहा है, यहाँ तो व्यक्ति और ही कहीं संचालित हो रहा है। सजनों, क्या मनुष्य बनना पर्याप्त नहीं है जो आप और कुछ बनना चाहते हैं? तो सजनों, आप इस मोबाइल भगवान से थोड़ा बच के रहिए, और जो आप देखना चाहते हैं ना, वो मत देखिए, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वही तो बनना चाह रहे हैं। सजनों, आप जानते हैं, जब व्यक्ति कुछ देखता है और जब सुनता है तो उसका बहुत गहरा प्रभाव उसके मन पर होता है, और वही व्यक्ति करता भी है, जो सोचता है वही करता है, क्योंकि वो जानता है कि अब मुझे ऐसे करना है। तो सजनों, इसीलिए ये जो ज्ञान है ना, ये मोबाइल का जो ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है। आप बिल्ली का मुख लगा ले रहे हैं, बिल्ली का कान लगा रहे हैं, बिल्ली की मूंछ अपने मुंह पे लगा ले रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? सजनों, आप इंसान हैं, इंसान बने रहें, वही ठीक होगा आपके लिए, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेहि परलोक समारा। बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें मानव तन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। जिस जीवन के लिए, जिस मानव तन के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, दुर्लभ है ये मानव जीवन, वो तुम्हें मिला और तुम्हें संतुष्टि नहीं है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। वो कहते हैं, बाबा लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि सारे ग्रंथ, सारे वेद इस मानव तन के लिए तरसते हैं, महिमा का गान उन वेद ग्रंथों में है, क्योंकि जिसे भी किसी चीज की प्राप्ति हुई वो मानव तन में ही हुआ है। इसीलिए सजनों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेहि परलोक समारा। बाबा दूसरे लाइन में लिखते हैं कि ये एक साधन है परमात्मा तक यात्रा करने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए। पाई न तेहि परलोक संवारा। अगर आपको ये मानव जीवन मिला है, अगर आप फिर भी बिल्ली के कान लटकाना चाहते हैं, कुत्ते के मुंह बना के घूमना चाहते हैं, बिल्ली की मूंछ अपने मुंह पर लगाना चाहते हैं, तो ये बड़ा दुख की बात है। वो कहते हैं कि एक साधन है मोक्ष को, मोक्ष की यात्रा करने के लिए मुक्ति का साधन ये मानव तन है जो आपको मिला है। सजनों, आपको जब मानव तन मिला है तो मोक्ष के अभिलाषी बनिए, मुक्ति के अभिलाषी बनिए। एक कुत्ते बिल्ली के अभिलाषी मत बनिए, ये चित्रों के अभिलाषी मत बनिए कि मुंह पर कुछ लगा लिए, गाल पर कुछ लगा लिए, कान पर कुछ लगा लिए, आंख पे कुछ लगा लिए। सजनों, आपको मानव जीवन मिला, बड़ा साफ सुथरा जीवन मिला, परमात्मा ने आपको दिया, और अभी भी आपकी रुचि उसी में है, उसी में जाती है। तो सजनों, ये बहुत दुख की बात है कि मनुष्य होने के पश्चात भी आज मनुष्य पशु बनना चाहता है, और पशुवत जैसा फोटो इंसान लगा रहा है। सजनों, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि आप कौन सा फोटो लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने हमसे पूछा था, लोगों ने कहा था कि दीदी जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगी। तो सजनों, हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य वाला ही फोटो लगाइए।
ज़्यादा आपको अगर शौक है अपने आगे पीछे कुछ लगाने के, तो भगवान के मंदिर में जाइए, भगवान के सामने फोटो खिंचवाइए अपना। कम से कम आपके आसपास भगवान तो दिखेंगे। जो देखेगा उसके मन में भी सुंदर भाव आएगा, आपके प्रति भी सुंदर विचार आएंगे कि देखो कैसा व्यक्ति है कि जो भगवान इसके मंदिर में जाके इसने फोटो खिंचवाया है और कितना सुंदर लग रहा है। जिसकी संतान, जो भगवान इतना सुंदर है तो मनुष्य भी कितना सुंदर है। सज्जनों, अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना अच्छा भाव आएगा। लेकिन वहीं पर आप ये कुत्ते बिल्ली के कान लटका लेते हैं, आंख बना लेते हैं, मूंछ बना लेते हैं, तो लोगों को देख के कैसा लगता है। हालांकि न तो हम फेसबुक चलाते हैं और ना ही हम व्हाट्सएप पर रहते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि हम किस जमाने के हैं। सज्जनों, ये मोबाइल भगवान जो है ना, जब आपके हाथ में आएंगे तो आप बुरे कर्म किए बिना रह ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको अगर बचना है बुरे कर्मों से तो आप इससे बच के रहिए और आप का जीवन बड़ा सुंदर रहेगा। मेरे पास भी मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल मैंने इसलिए रखा है कि कहीं सेवा में जाना होता है, कहीं आना जाना है, किसी का फ़ोन आता है तो मैं सुन लेती हूँ। बस उतना ही तक हम सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि हमें चलाने नहीं आता है, सब कुछ आता है, लेकिन जो गलत चीज़ है उसे क्या करना। सज्जनों, मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है पूरी पूरी रात लोग जाग के फेसबुक पर लगे रहते हैं। न तो वो सामने वाले को भी नहीं जानते हैं, देखे नहीं हैं, लेकिन सारा सेटिंग बन जाता है और कुछ ही दिन के बाद सपने टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाता है। ये तो रिश्ता है आज जो बन रहा है। तो सज्जनों, ऐसी दोस्ती, ऐसा रिश्ता, ऐसा व्यवहार किस काम के जो धोखा देने वाला हो। सज्जनों, इसीलिए आप बच के रहिए इस मोबाइल भगवान से। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही इस मोबाइल को इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब आपके हाथ में मोबाइल भगवान आते हैं तो आप बुरे कर्म किए बिना नहीं रह पाते हैं। इसमें अश्लील चित्र आप देखते ही देखते हैं, सुनते ही सुनते हैं। सज्जनों, आप ये देखिए, आज के लोग कहते हैं कि अगर हम किसी भाई साहब के प्रश्न है, मुझसे उन्होंने कहा था कि दीदी मैंने अपने पत्नी को बड़ा फ़ोन नहीं दिया तो मेरी पत्नी 1 हफ्ता तक नाराज थी, बात नहीं की। सज्जनों, आप देखिए, क्या हम लोगों की जो माएँ थीं, जो माँ थीं पहले, उनके ज़माने में कौन सा मोबाइल था, कौन सा टीवी था, कुछ था उनके ज़माने में? तो क्या उनसे परिवार से प्रेम नहीं था? क्या पति उनसे प्रेम नहीं करते थे? बच्चे उनसे प्रेम नहीं करते थे? सब कुछ था, प्रेम भरपूर था। लेकिन आज जितने लोग हैं घर में, जितने नंबर हैं, उतना ही बड़े बड़े हाथों में मोबाइल है। और सज्जनों, वो जो प्रेम था ना, वो कहीं गायब हो गया और प्रेम आज मोबाइल भगवान में आके सिमट गया। तो सज्जनों, इसीलिए जो हमारी माँ थी उनके हाथों में बड़ा फ़ोन नहीं था, मोबाइल था ही नहीं उस ज़माने में। तो क्या उनको अपने बच्चों से प्रेम नहीं था? क्या उनको अपने पति से प्रेम नहीं था? क्या उन्हें अपने सगे संबंधियों से प्रेम नहीं था? था सज्जनों, लेकिन दिखावा नहीं था। आज के समय में लोग कहते हैं साधन संसाधन रहेगा तभी ना वो रहेगी जो घर में आएगी। सज्जनों, हम कहते हैं साधन संसाधन भी आज के समय में ना के बराबर है अगर संस्कार नहीं है तो। सज्जनों, अगर कोई आपके घर में संस्कारी है और साधन नहीं भी है ना, तभी वो आपसे प्रेम करेगा, आपके साथ वो रह लेगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो साधन संसाधन दे के आप भेजते हैं अपनी बेटी को, विदा करते हैं, या लड़के के घर में साधन संसाधन है, तो क्या आप जानते हैं कि डाइवोर्स नहीं होगा, तलाक नहीं होगा? क्या साधन संसाधन के पर ही आपकी बेटी रहेगी? नहीं। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारी बनाइए,
क्योंकि संस्कार रहेगा तो साधन में भी रह लेगी, और नहीं भी साधन होगा तब भी रह लेगी। तो सज्जनों, इसीलिए प्रेम वहीं उपजता है जहाँ पर निस्वार्थ भाव परमात्मा से होता है। साधन, संसाधन और रुपये पैसे में प्रेम नहीं मिलता है सज्जनों। इसीलिए सज्जनों, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप किसी के जैसे बनने का प्रयास मत करिए। जैसे कौवा इतना जगह गया न, अंत में उसको समझ आया कि मैं कौवा काला ही ठीक हूँ, मुझे किसी के जैसे नहीं बनना है। तो इसीलिए सज्जनों, किसी के जैसे नहीं बनना है। भगवान ने आपको जो जैसा भी बनाया है, आप वैसे ही अच्छे लगते हैं, आप वैसे ही बढ़िया हैं। आप मनुष्य हैं, ये मनुष्य होना ही पर्याप्त है आपके लिए। इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करी जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। वो कहते हैं कि अगर कुछ पाना है, कुछ लेना है, तो सत्संगति से प्रेम करिए, सत्संगति में जाइए, संस्कारों को ग्रहण करिए, संस्कारों को बांटिए, संस्कारों को अपने जीवन में रोपण करिए। तो सज्जनों, यही आपके प्रश्नों का उत्तर था जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी से आग्रह करते हैं, उनके चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं, संतों के चरणों में। तब बोलिए सभी संतों की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।